Nityananda Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya
की जय। श्री कृष्णास कविराज गोस्वामी की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सुबह की श्री चैतन्य चरितामृत की कक्षा में सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े थोड़ा, कल जो हमने शाम को चर्चा की उसके बारे में आप कुछ पॉइंट्स याद करके बताएंगे जो आपको याद है या अच्छा लगा। यस। पहले जाल बिछाएगा कि पहले दाना डालेगा? पहले जाल बिछाएगा, फिर उसमें दाना डालेगा और फिर क्या करना है? खाना है उसको। ओके। और हाँ, भक्ति का वाहन है नम्रता। यस। मीनिंग मतलब जिसके पास विद्या है वो अपने आप जीतता है, उसके पास विद्या आ जाता है। होना ही चाहिए, क्योंकि अगर विद्या है यानी हमने ज्ञान ग्रहण किया, तो ज्ञान ग्रहण करने से समझ में आता है कि क्या विविधता है सृष्टि में और कितना गहराई है, ठीक नहीं? जैसे बड़े स्केल पे देखा जाए तो इतने बड़े बड़े ग्रह जैसे सूरज है, चंद्रमा है, और एकदम छोटे से छोटा देखा जाए अणु, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और क्या क्या चलता रहता है, ठीक नहीं? तो जितना अधिक ज्ञान होगा उतना व्यक्ति नंबर बनेगा कि क्या क्रिएशन है, सृष्टि। और ये तो मैंने नहीं किया है, किसने किया है? जिसने किया है सृष्टि करता भगवान, वो विशेष है, और मैं बहुत छोटा अणु हूँ, भगवान विभू बड़े हैं। और कोई हाँ, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं लेकिन कृष्ण की महानता नहीं समझ रहे, तो वैसा ही है कि कोटिंग ऑफ फ्रॉग्स, मेंढकों का जो आवाज है, फिर उससे क्या होता है? हाँ, सांप को आवाज सुनाई देती है कि किस दिशा में मेंढक है, वो बराबर आके उसको निकल जाएगा। और विद्या ग्रहण करने से कृतज्ञता बढ़ती है और अहंकार कभी नहीं बढ़ता। अगर अविद्या ग्रहण कर रहे हैं हम तो फिर अहंकार जरूर बढ़ता है, जो हम भारतीय संसार में देखते हैं। अविद्या ही ग्रहण करते हैं, वो तो उधर कुछ विद्या दी नहीं जाती, तो इसलिए वो अहंकारी बन जाते हैं शिक्षण लेने के बाद। लेकिन हमें यहाँ गुरुकुल में रहते हुए जो विद्या अर्जन कर रहे हैं तो नम्रता ही होना चाहिए। नम्र नहीं हो रहे यानी कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। जैसे मैंने कल कहा, सेवा शायद नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ ज्ञान ही ग्रहण करते जा रहे हैं। फिर उसका अहंकार करता है कि मुझे क्या पता है, जिस दूसरों को पता नहीं वो मुझे पता है, लेकिन झुकने को आना चाहिए। यस। और यस, पहला वाला रह गया प्रणिपात, यानी गुरु के पास जाना चाहिए और शरणागत होना चाहिए। शरणागति गुरु के प्रति यानी जाकर शरणागति। फिर दूसरा सबमिसिव इंक्वायरी, जो भी है नम्रता से पूछताछ करना और फिर सेवा करना। और कोई? ओके, सभी पॉइंट्स कवर हो गए शायद आपको जितने याद है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कल हमने देखा था, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने की सोची, क्योंकि समाज के लोग उनको
सम्मान नहीं दे रहे थे, ऐसे नहीं कि भगवान अहंकारी थे और सम्मान की इच्छा कर रहे थे, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, उनको सम्मान देंगे तो लोगों की प्रगति होगी। जो नहीं कर रहे थे, गलत समझ रहे थे उनको, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से कौन सा कार्य किया जाए जिससे कि लोग मेरा सम्मान करें। तो एक है संन्यास लेना। तो उन्होंने फिर बहुत कृपा होकर सभी जीवात्माओं के प्रति कृपालु बनकर उन्होंने संन्यास लिया। सन्यासी बुद्धि मोरे करिबे नमस्कार तथापि खंडिबे दुख पाइबे न विस्तार निस्तार। अगर सन्यासी मुझे समझकर मुझे नमस्कार करेंगे, जो मैंने कल देखा, अगर सन्यासी को पहली बार देखते हैं हम दिन में, नमस्कार नहीं करते, तो क्या करना है? उपवास रखना होगा पूरे दिन, जो बहुत महंगा पड़ेगा, है कि नहीं? एक दिन इधर अगर कुछ लेट हो गए इधर उधर और ब्रेकफास्ट हमें नहीं मिला दंड के रूप में, तो मुश्किल जाता है ना, पेट में भूख लगती है, कौवे क्या कहते हैं, चिल्लाते हैं। तो इसलिए कौन नहीं करेगा नमस्कार, है कि नहीं? कम से कम ब्रेकफास्ट लेने के लिए, लंच लेने के लिए तो करेंगे। तो जो भी है, तो इसलिए वो करेंगे अगर नमस्कार किसी भी कारण से सन्यासी सोचकर, तो उनका दुख दूर चला जाएगा और वो भवसागर से पार हो जाएंगे, जन्म मृत्यु की चक्कर से पार हो जाएंगे। हे न कृपामय चैतन्य नाम भजये जान सर्वोत्तम हईले ओ तारे असुरे गणन। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो कृपामय है, उनकी जो आराधना नहीं करता, उनका भजन नहीं करता, वो भौतिक स्तर पे देखा जाए तो कितना भी बड़ा उत्कृष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो असुर ही माना जाएगा। तो अतएव पुनः करो उतो बहु भैया चैतन्य नित्यानंद भजा कुतर्क छाड़िया। तो कह रहे इसलिए मैं पुनः कहो उर्दो बाहु, दोनों हाथ ऊपर करके कह रहा हूँ, चैतन्य नित्यानंद का भजन करो और कुतर्क छाड़ दो, फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स। तर्क वितर्क करते रहते ना, जब शरणागति नहीं होती गुरु के प्रति, तो गुरु के साथ तर्क वितर्क करते रहते लोग, है ना? आप देखे होंगे बाहर के संसार में, अगर आप कुछ एक पॉइंट बोल दो कि ऐसे भगवान ने कहा है, नहीं लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान ऐसे निर्दयी क्यों, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं लोग, इसको तर्क वितर्क कहते हैं। जो भी कुछ एक बताया तर्क, तो उसको फिर उल्टा वितर्क कर देना, उसको बहुत क्या कहते हैं, विरोध करना। तो ये शरणागति न होने का लक्षण, इसलिए उसको सेवा करवाया जाता है। तो सेवा कर करके वो नम्र बन जाता है। जैसे एक पंडित मदन मोहन मालवीय करके एक पॉलिटिशियन राजनीति थे बंगाल में, तो उनको अच्छे व्यक्ति थे वो, उनको भक्तिनाथ ठाकुर को कुछ प्रश्न पूछने थे, प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर से। तो आए, कहे कि मुझे आपको कुछ प्रश्न पूछना है। भक्तिनाथ ठाकुर कहे कि मैं थोड़ा भी व्यस्त हूँ, बहुत सारी सेवाएं हैं, तो क्यों ना मेरे जो शिष्य है जो बर्तन मांज रहे, उनको जाके आप पूछिए, तो वो आपको बता देंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। उनको पता है, बहुत कुछ शास्त्र पढ़े उन्होंने। तो वो व्यक्ति गया उनके पास, बैठ गया, बोला कि मुझे आपके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भेजे हैं, कुछ प्रश्न है मुझे, आप उत्तर दे सकते क्या? बोले हाँ उत्तर तो दे सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, देखिए इतना सेवाएं, इतने बर्तन मांजने, बहुत सारे थे उधर, तो थोड़ा समय जाएगा, क्यों ना आप भी थोड़ा सा हाथ बांट लो, थोड़ा सा आप भी मदद करो मुझे, तो फटाफट हो जाएगा बर्तन मांजना, फिर हम बैठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बोले ठीक है। वो भी हालांकि राजनीतिक था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा नम्र था, तो बैठ गया, वो भी बर्तन मांजने लग गया। तो बर्तन मांजते हो गया आधा एक घंटा, सब बर्तन मांज के हो गए, फिर हाथ धो के वगैरह वो बैठ गए। दोनों बोले हाँ पूछिए आपका क्या प्रश्न है? वो बोले मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए। कैसे मिल गए? बर्तन मांज के, सेवा करके। तो सेवा करनी चाहिए, सेवा करने से क्या होता है, भगवान प्रसन्न, क्योंकि वो बर्तन किसके थे? बाहर के समाज के नहीं थे बर्तन, वो भगवान के जो भी भक्तों को जो अर्पण किया बर्तन उसके थे। तो ऐसे मांजने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अंदर से भगवान ही बुद्धि दे देते हैं। भक्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, परमात्मा अंदर सबके हृदय में स्थित है, वो हमें बुद्धि देते हैं, वही हमें जो भी नॉलेज है वो देते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय किधर है? इधर। तो दिव्य ज्ञान मस्तिष्क के प्रकाशित नहीं, यहाँ जो हमारा मस्तिष्क है, दिमाग, वहां दिव्य ज्ञान प्रकाशित नहीं होता। वहां भौतिक स्तर पे कुछ ज्ञान अर्जन किया जा सकता है, लेकिन बिना सेवा के वो ज्ञान यहाँ से यहाँ हृदय में नहीं उतरेगा। उसके लिए सेवा करनी होगी, रगड़ना होगा गुरु की सेवा में, गुरु की गुरुकुल में। वो जब करेगा तो यहाँ का ज्ञान यहाँ आता है, और फिर नम्रता भी आती है। यहाँ का ज्ञान यहीं पे रह गया तो बहुत अहंकार चढ़ जाता है। तो ज्ञान यहाँ नहीं, ज्ञान तो यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन विज्ञान जो है उसका अनुभूति, उसका साक्षात्कार वो यहाँ कभी नहीं होता, वो यहाँ यहीं पे होता है, हृदय में होता है। तो उनको हो गया पंडित मदन मोहन मालवीय को, वो बोला उनको ऐसा नहीं, वो झूठ बोल रहे थे या फिर उनके पास समय नहीं था, अभी इतने बर्तन मांजने में इतना समय चला गया, अभी कहाँ जाने दो प्रश्न वगैरह, नहीं ऐसा नहीं, सही में उनके प्रश्नों के उनको उत्तर मिल गए। तो हमें भी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जब अगर हम, अब इसका अर्थ ये नहीं कि हम शास्त्र नहीं पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है, प्रवचन वगैरह सुनने हैं, लेकिन जब तक सेवा नहीं करते हैं तब तक साक्षात्कार नहीं होगा, अनुभव नहीं आता, विज्ञान में नहीं बदलेगा। दो चीजें हैं ना, ज्ञान और विज्ञान।
जैसे हम बोल सकते हैं हम शरीर नहीं हम आत्मा है, लेकिन जब ये सामने, और अत्याचार नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं शरीर हूँ ही नहीं, लेकिन सामने प्रसादम प्लेट आ गया और बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, राइस दाल सब्जी चपाती पूरी पकौड़ा हलवा सूजी मालपुआ गुलाब जामुन तो प्रभु हमारे जीवा के ऊपर ऑटो के ऊपर अपनी जीवा हिला रहे नाम सुनते ही, तो फिर वो सामने आने पर हम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। फिर तो मैं तो शरीर हूँ अभी, जब तक प्रसाद ले रहा हूँ, फिर प्रसाद लेने के बाद फिर से मैं आत्मा बन जाऊंगा, ठीक है नहीं, सब तत्व ज्ञान भूल जाएंगे। तो अनुभूति चाहिए तो उसके लिए हमें सेवा करनी होगी, सेवा से वो अनुभूति मिलेगी। तो इसलिए कुतर्क छाड़ देना चाहिए। यदि वा तार्किक कहे तर्क से प्रमाण तर्क शास्त्र सिद्ध से सेव्यमान। तो लेकिन कुछ तर्क वितर्क के लोग रहेंगे, वो यानी तर्क करना ही उनके जीवन का एक लक्ष्य होता है। वो कहेंगे कि जब तक लॉजिक के द्वारा यानी तर्क के द्वारा और आर्ग्यूमेंट के द्वारा थोड़ा सा वाद विवाद करके व्यक्ति थोड़ा कुछ समझ नहीं प्राप्त करता, तब तक वो कैसे भला अपने आराध्य देव को चुन पाएगा। थोड़ा तर्क वितर्क करना चाहिए। तो उसके लिए क्या कहते हैं, अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, आप मेरे पीछे दोहराइए। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। एक फॉर्मूला एक सूत्र बता रहे हैं हमें कि अगर आपको तर्क वितर्क करने में बहुत ही रुचि आती है और उसके बिना आपकी समझ ही नहीं आती है, तो फिर आपके लिए ये फॉर्मूला है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जो दया है उसके बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए। तो जब विचार करेंगे आप, विचार करिले चित्ते, आपके चित्त में हृदय में पावे चमत्कार, आपको चमत्कार प्राप्त होगा, यानी एक अनुभूति जैसी मिल जाएगी। जैसे हम जानते हैं जगाई माताई का उद्धार कितने जनों पर जिन्होंने सुनी है, हाँ, तो कितने पतित थे वो, ऐसे कोई संसार के पाप नहीं जो उन्होंने नहीं किए थे, वो सब किए थे। लेकिन इतना, और इनके बारे में बताया गया कि चित्रगुप्त, सीसीटीवी सबको पता है, सीसीटीवी यानी हमें शायद पता नहीं होगा, हम ऐसे कुछ भाग में चले गए और हमारे ऊपर वो कैमरे के कारण हमारा सब कुछ जो चल रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, हमें पता हो या ना हो। तो उसी तरह से ये जो चित्रगुप्त होता है, किसका सेवक है ये, यमराज जी का। तो वो चित्र यानी फोटो, गुप्त यानी सीक्रेटली, हमारे जाने बिना वो ठक 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 वो क्लिकिंग करता ही रहता है। हम सोए हैं तो भी वो क्लिकिंग करता ही रहता है 24 घंटा। ये सीसीटीवी का भी थकता ही नहीं। वो जो रात का जो सीसीटीवी है वो रात के अंधेरे में वो खाली अंधेरा अंधेरा काला काला दिखाता है, वो उसको दिख नहीं पाता क्योंकि अंधेरा है ना। सिर्फ दिन में या लाइट है तो ही वो दिखा सकता है कि क्या हुआ एक भाग में। लेकिन ये चित्रगुप्त के जो कैमरे हैं ये हमेशा सबके ऊपर हर समय के लिए है। तो वो थक गए थे बेचारे चित्रगुप्त, इतना सारा उनका सिंपल अकाउंट था कि वो इतना सब रिकॉर्ड रखते रखते थक गए थे। ऐसे पापी से पापी है ना, अति पापी महापापी जो भी आप बोलो, वो उद्धार कर दिया उन दोनों का, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद। इनकी दया इतनी है, दया के सागर है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सिंधु है बोलते, लेकिन कृष्ण थोड़े से कड़क है, थोड़े से बोलते कि पहले मुझे शरण आ जाओ, और कुछ गलती की तो थोड़ा सा समस्या भी हो जाएगा। लेकिन गौर देता है वैसे नहीं है। जैसे है कि एग्जाम होता है ना हमारा परीक्षा, तो परीक्षा में क्या करना होता है, हमें पढ़ाई करनी होती है। फिर जहाँ एग्जामिनेशन होने वाली है उस हॉल में जाओ, वो पेपर मिलेगा, फिर उसमें नाम लिखो, सब लिखो, कोड नंबर वगैरह, फिर हर प्रश्न का उत्तर लिखते बैठो, और उत्तर भी ठीक होना चाहिए। ऐसे कुछ लिख दिया और उत्तर नहीं है, वो उत्तर ठीक नहीं है तो हो सकता है फेल भी हो जाए। लेकिन नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि बस ये जो एग्जाम पेपर है ना उसके ऊपर तुम अपना नाम लिख दो, हम सब पेपर आपका लिख देंगे। तो लेकिन कलियुग के जीव इतने मंद है या इतने बुद्धू है, वो उसके लिए भी तैयार नहीं, और वो भाग जाते हैं, नहीं नहीं हमें नहीं देना है, अरे नहीं बस नाम लिखो भाई, नहीं नहीं हमें तो भागते हैं। तो उनके पीछे गौर निताई भागते हैं, माया मुगम दयितया इप्सिता अन्वधावत, उनके पीछे भागते हैं। भाई अरे बस एक ठीक है नाम नहीं लिखो, एक पेन लेके उसका एक डॉट मार दो बस ऐसे, बाकी हम लिख देंगे, हमें पता है तुम्हारा नाम। तो उतना भी करने के लिए पहले, तो ये इतने दयालु है, इनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए वो कहते हैं कि विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। अगर सोचोगे कि इतने दयालु है, कौन भला सोच सकता था कि इतने पापी लोगों का उद्धार करना। तो ऐसे है। आगे कहते हैं बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबुता न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसमें बताया गया है कि बहुत जन्मों तक श्रवण करता रहे कोई, जैसे आप अभी श्रवण कर रहे हैं, या बहुत जन्मों तक कोई कीर्तन करता रहे, जैसे अभी मैं कीर्तन कर रहा हूँ, भगवान का कुछ गुणगान कर रहा हूँ, तो बहुत जन्मों के लिए भी करते रहे, फिर भी कृष्ण के चरणों में अनुराग या प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। कब? जब हम अपराध करते हैं। अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध ये जो संस्कृत शब्द है, इंग्लिश में ऑफेंस कहते हैं उसको, उसका एक ही इक्विवेलेंट है। एक शब्द में कौन बताएगा इसका अर्थ अपराध का?
एक ही शब्द बताना है आपको। अपराध, अपराध कितने जन जानते हैं? अपराध शब्द सुना होगा, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, नाम अपराध, ये अपराध, वो अपराध, अपराध। तो एक शब्द में आपको इसका उत्तर देना है। अपराध मतलब ये, यस। निंदा तो एक उसका टाइप हो गया। 6 प्रकार के अपराध होते हैं। हंति निंदन्ति वा दृष्टि वैष्णवान अभिनंदन्ति। हंति यानी एक वैष्णव को जान से मार डालना, ये नहीं करना चाहिए लेकिन कुछ लोग करते हैं। निंदन्ति उनकी निंदा करना, ये दूसरा टाइप होगा। वा द्वेष्टि उनसे द्वेष करना। वैष्णवान अभिनंदति उनको अभिनंदन नहीं करना। जैसे वैष्णव को मिलते हैं कम से कम हरे कृष्णा तो बोलो, एक स्माइल दो, स्माइल देने में क्या जाता है आपका। लेकिन अगर हम अंदर से देश करते हैं भगवान भक्तों का तो स्माइल भी नहीं देंगे। उसने क्या हरे कृष्णा क्योंकि नाराज है उससे, जो भी है, तो ये नहीं चलेगा। और क्रुद्ध थे, उनके ऊपर क्रोधित होना वैष्णव के ऊपर। और उनको अभिनंदन, और एक शब्द है दर्शनानि पठनानि शब्द, उनके दर्शन करते हैं, उनको कुछ तो ग्रीटिंग करना है, एक अभिनंदन है शायद, एक नमस्कार करना है शायद, ऐसा कुछ तो ये 6 प्रकार के टाइप्स हैं वैष्णव अपराध के। लेकिन मैं उसका इक्विवेलेंट पूछ रहा हूँ एक ही शब्द में। क्राइम, वो तो बहुत ही गुनाह हो गया वो हिंदी में। तो गुनाह तो वो सामान्य बाहर के कायदे तोड़ दिए तो वो क्राइम जैसे होते हैं। और ठीक है मैं बता देता हूँ, हाँ, दूसरों को मार देना वो तो हो गया ना, एक दूसरा एक टाइप हो गया। और दूसरों को नहीं, यहाँ वैष्णव के बारे में बता जा रहे। ठीक है मैं बताता हूँ। अनादर, अनादर, डिसरिस्पेक्ट इंग्लिश में। कोई भी अपराध है ना, जैसे अभी मैं ये करताल है, समझे, मैं कीर्तन के लिए यहाँ था वो, और मैं उठाने गया तो लेकिन गलती से मैं थोड़ा सा केयरफुल नहीं था तो मेरे हाथ से गिर गया वो, तो मैंने अनादर कर दिया, जानबूझकर नहीं किया, लेकिन गलती तो है ही मेरी। मैं उठा सकता था उसको ठीक से, लेकिन शायद हड़बड़ आ गया, इधर उधर कुछ और करते गए तो गिर गया। तो अगर वो गिर गया जमीन पे करता तो मुझे क्या करना है, उसको उठाना होगा, झुककर उसको उठाना होगा, और फिर मेरे सर को लगाना है, क्योंकि क्यों, कौन है करता, बलराम जी का विस्तार है। कृष्णा जब कीर्तन के रूप में प्रकट होते हैं तो बलराम जी प्रकट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रकट होते हैं कीर्तन के रूप में, हरिनाम के रूप में। तो बलराम जी विस्तारित होते हैं मृदंग, करताल इत्यादि संगीत वाद्यों के रूप में, उनको मदद करने के लिए। इसलिए ये कीर्तन की जो ध्वनि है, यानी करताल मृदंग की, ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो हरिनाम का जो एक डेसिबल होता है ना साउंड का, तो उसका जितना है उससे थोड़ा कम ही होना चाहिए करताल मृदंग। कभी कभी क्या करते हैं इतना जबरदस्त, आपका तो ये ठीक है, ये ओपन है तो आवाज जाती है बाहर, लेकिन जहाँ क्लोज है, वॉल्स है, तो फिर वो आवाज अंदर ही अंदर रहती है, बाहर नहीं जा पाती होती। तो उसमें अगर बहुत जोर जोर से बहुत सारे मृदंग और जामरे बजाना, तो पता नहीं वो बलराम जी का विस्तार उसको कैसे बताए। लेकिन जो ट्रेडिशनल है वो करताल मृदंग वगैरह वो ठीक है, ऐसे पाश्चात्य देश के भी इंस्ट्रूमेंट्स कर सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन इतना होना चाहिए कि उनकी आवाज अधिक नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे वो कृष्ण को ऐसे पकड़े, हाँ तो मेरा छोटा भाई है कृष्ण, तो आवाज कैसे कर रहा है। तो बलराम जी कृष्ण का गला दबाएंगे क्या, कभी दबाएंगे नहीं, आओ दबाएंगे, कृष्ण थक गए दौड़ दौड़ के। तो बलराम जी हमेशा सेवक, वो सेव्य भगवान, सेवक भगवान है वो, भगवान कृष्ण का नाम है सेवक, सेव्य भगवान है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है इंग्लिश में। वही हिंदी में अगर इनके बारे में बताया जाए बलराम जी, तो द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटर गॉडेड, यानी सेवक भगवान है, तो भगवान ही लेकिन सेवक के रूप में वो भगवान की सेवा करते रहते हैं। तो इसलिए अधिक ध्वनि नहीं होना चाहिए, करताल और मृदंग का मिला के होगा। करताल जो भी है ज्यादा अधिक होंगे तो समस्या हो जाती है, तो हरिनाम ही सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो अनादर, किसी भी प्रकार का अनादर हो गया तो हमसे ऑफेंस हो गया, जानबूझकर होता है। उसमें 2 टाइप्स हैं, मिस्टेक ऑफ द माइंड एंड मिस्टेक ऑफ द हार्ट। जैसे मैंने बताया, ये करताल मुझे नीचे गिराने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मुझे पता है वो बलराम जी, लेकिन क्या है मैं थोड़ा सा इनअटेंटिव था, थोड़ा ध्यान मेरा इधर उधर नहीं था, ठीक से नहीं था करताल के प्रति, तो मेरे हाथ से गिर गया। ये मिस्टेक ऑफ द माइंड है, समझे। जैसे मैंने बताया अभी मुझे कि यार मैं थोड़ा प्यास लगी, थोड़ा पानी लाएंगे क्या, तो आपने से एक दिन भाग के जाता है उधर किचन से, एक गिलास पानी लेकर दौड़ के आता है इधर, और यहाँ आते आते अचानक इधर किधर तो गिर अटक गया हो, और वो पानी मेरे सर पे डाल दे। अरे मैंने पानी मांगा था, मेरा अभिषेक के लिए नहीं, मैं स्नान करके आया हूँ, मुझे पानी पीने के लिए चाहिए था। वो भी मेरे ऊपर नहीं गिराना चाहता था, गलती से वो अटक गया, वो बैग में या किधर तो गिर गया, तो अटक गया, तो मेरे तो माफ कर दीजिए, तो मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मैं गिला हो गया ना, तो माफी मांग रहा है। तो ये मिस्टेक ऑफ द माइंड है, थोड़ा इनअटेंशन था, ध्यान ठीक नहीं था, इसके कारण गलती हो गई। थोड़ा ध्यान पूरा करता था वो, नहीं होती थी गलती, लेकिन उसको लगा जल्दी जाना चाहिए, जल्दी देना चाहिए, प्रभु जी को प्यास लगी, तो बेचारा उद्देश्य अच्छा था लेकिन हो गई गलती। तो इसको मिस्टेक ऑफ द माइंड कहते हैं। ये इतना गंभीर नहीं है, ठीक है, वो माफी मांगी, हो गया। लेकिन मिस्टेक ऑफ द हार्ट, यानी उसके हृदय में ही
हे प्रभु जी बहुत बोलते रहते हैं, लंबी कक्षा हो रही है, थोड़ा ठंडा कर देता हूँ इनको गीले हो जाएंगे तो शायद रूम में चले जाएंगे, कपड़े बदलते बदलते तब तक क्लास का टाइम ही खत्म हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। तो समझ रहे, गलत भाव है अंदर, तो उसको मिस्टेक ऑफ द हार्ट कहते हैं। ये खतरनाक है, ये ज्यादा गहरा है, तो इससे तो बहुत अधिक अपराध होता है। जो मिस्टेक ऑफ द माइंड है तो वो मिट जाता है, एक दूसरे तरीके से मिट जाता है। वैष्णव को जब हम प्रणाम करते हैं, उनके प्रति जो कुछ अपराध हुए होंगे, वैष्णव प्रणाम से वो मिट जाता है। तो वो वक्त सोचता है कि अरे इन्होंने मुझे प्रणाम किया तो ठीक है। कल जाते जाते ऐसे उन्होंने मुझे लात मारी थी, प्रवचन के बाद जाते जाते लात मारी थी, ऐसा अगर समझिए आपका पाँव किसी को लग गया, गलती से लग गया, आपको पता नहीं, थोड़ा सा हल्का सा स्पर्श हुआ था तो आपको समझा ही नहीं कि आपका पाँव लग गया। तो वो भक्त ने सोचा अच्छा मुझे लात मारी, तो वो बहुत नाराज था आपसे। लेकिन दूसरे दिन आपने समझे, सुबह सुबह वैष्णव प्रणाम में उसके सामने जाके वैष्णव प्रणाम, प्रभु प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सोचेगा अरे कल तो लात मारी थी, आज प्रणाम कर रहे हैं, शायद अच्छा ही भक्त है, कल शायद लात नहीं मारी थी, गलती से लग गई होगी और उसको पता नहीं चला होगा। अच्छा है, ये दूसरा है। तीसरा है कि उसकी सेवा करते रहना। अभी आप प्रसाद हम सर्वे में उसको प्रभु प्लीज प्रसाद दीजिए, ये गुलाब जामुन है, हाथ लीजिए। नहीं प्रभु जी एक ही गुलाब जामुन है ना हर किसी के लिए, मैंने तो ले लिया अपना। नहीं प्रभु आप मेरा वाला भी ले लो, नो प्रॉब्लम, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप ले लो मेरा। तो सोचेगा कल लात मारी थी, आज गुलाब जामुन, अपने वाला भी गुलाब जामुन दे दिया मुझे, अच्छा ही भक्त है, शायद कल लात नहीं मारी होगी, लग गई होगी, समझ रहे ना। तो उसका जो हमारा जो गलती से कुछ अपराध हो गया अनजाने में, वो सब मिट जाएगा इन चीजों से। लेकिन जो जानबूझकर किया है, लाठी मारी थी जानबूझकर, तो वो ऐसे नहीं जाएगा प्रणाम से, सेवा से। उसके लिए उस भक्त के पास जाके उसको नमस्कार तो करना ही है, माफी मांगनी है और क्षमा मांगनी है, और फिर उनसे बोलना है कि कुछ सेवा दीजिए। और जो सेवा बोलते हैं, सेवा करते हैं हम, उस सेवा से वो प्रसन्न होते हैं, तभी वो अपराध मिट जाता है, अन्यथा नहीं। जैसे आप सबने सुनी होगी रूप गोस्वामी की कथा, हमारे जो 6 गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी पास जब एक बार ध्यान में बैठे थे, तो गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की जो बहुत ही अपूर्व लीला चल रही थी, उसका ध्यान कर रहे थे। तो वहाँ कृष्ण राधा रानी के साथ कुछ मजाक किए, शायद राधा रानी को उन्होंने फूल चुनने थे कुछ डाली के ऊपर से जो ऊंचाई पे था, तो कृष्ण ने उनको उठाया, ऐसे हम उठा दें ना किसी लड़के को तो हाइट बढ़ जाता है, तो वो फूल ले रहे, उसने डाल को पकड़ा था और वो फूल डाल रही थी अपने इसमें बास्केट में, तो अचानक कृष्ण ने नीचे से छोड़ दिया, तो अभी वो अटक गई पूरी ऊपर। अरे कृष्ण मुझे नीचे उतारो, नहीं नीचे नहीं उतारो। तो ये देखकर जो मजाक चल रहा है, तो रूप गोस्वामी भी हंसे, वो आंखें बंद है और वो हंसने लगे। लेकिन उसने में क्या हुआ, एक भक्त था जिनके पाँव में समस्या थी, वो चल नहीं पाते थे, लंगड़े थे थोड़े, तो ऐसे जा रहे थे वो, और ये रूप गोस्वामी हंसे। उन्होंने सोचा अरे मुझे चलने को नहीं आता, इसलिए मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे। तो उनको बहुत बुरा लगा, वो वहां से चले गए। तो इतने में रूप गोस्वामी का ध्यान भग्न हो गया, मंद हो गया, वो चला गया। तो वो सोचना चाहते, देखना चाहते थे क्या हुआ, राधा रानी नीचे कैसे आई, छलांग तो मार नहीं पा रही थी, लेकिन कितना भी ध्यान से प्रयास करे, ध्यान लग ही नहीं रहा था। तो उन्होंने अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी, जिनको वो गुरु के समान भी मानते थे, आए, बोले कि मुझसे ऐसे हुआ, वो ध्यान आगे लग ही नहीं रहा। बोले तुमने कुछ वैष्णव अपराध किया? बोले नहीं मैंने अपराध नहीं किया। बोले नहीं, अपराध हो गया। अपराध हो गया यानी किसी भक्त के प्रति आपको अपराध हो गया आपका, इसके कारण वो अभी नाराज हो गया। बोले कौन भक्त, कौन सा अपराध, मुझे तो पता ही नहीं। बोले नहीं, कैसे ढूंढना है, आप सभी वैष्णव को प्रसाद के लिए बुलाओ। प्रसाद के लिए सभी वैष्णव आ जाते हैं। ब्राह्मण भोजन प्रिय, ब्राह्मण को भोजन अच्छा लगता है, और वैष्णव तो एकदम बड़े महाब्राह्मण होते हैं, तो प्रसाद देंगे तो एकदम खुश। तो सबको बुलाया, सब आ गए, एक ही भक्त नहीं आया वृंदावन का। तो रूप गोस्वामी ने बताया सनातन गोस्वामी को कि वो नहीं आए, जिनके पाँव में थोड़ा प्रॉब्लम। बोले उनके प्रति आपने अपराध किया? बोले नहीं, उनको तो मैं मिला ही नहीं कभी। बोले नहीं, अपराध हो गया, जाके पूछो उनको। तो गए उनके पास, नमस्कार किया, बोले प्रभु आप क्यों नहीं आए, प्रसाद के लिए सभी भक्तों को बुलाया, सब आए, आप क्यों नहीं आए? बोले नहीं मुझे भूख नहीं। अरे ऐसा थोड़े, भूख नहीं ऐसे थोड़े, सबको पहले से बता के रखा था, आइए बुलवाया। तो नहीं मुझे नहीं आना। बोले नहीं बताइए मुझसे क्या अपराध हुआ? बोले उस दिन आप जो बैठे थे, आंखें बंद करके मेरे ऊपर हंस रहे थे, जब मैं लंगड़ते हुए जा रहा था, मेरे पाँव में प्रॉब्लम इसलिए। बोले नहीं प्रभु ऐसा नहीं, मेरी तो आंखें बंद थी, मैं गोलोक वृंदावन में क्या चल रहा था वो देख रहा था, उधर वो सब लीला बताई क्या हुआ, कैसे राधा रानी लटक गई डाल के ऊपर, कृष्ण मजाक उड़ा रहे थे। बोले अच्छा ऐसा है क्या, मुझे लगा आप मेरे ऊपर हंस रहे। आपके ऊपर नहीं ऐसा, तो माफ कर दीजिए, अभी आइए प्रसाद के लिए। बोले चलो आए, प्रसाद लिए। तो बाद में प्रसाद वितरण करने का उसने प्रसाद लिया और बैठ गए, तो आगे की लीला जारी रही, कैसे राधा रानी नीचे उतरी वो उनको दिखाई दिया। तो ऐसे अपराध यानी डिसरिस्पेक्ट, अनादर हो जाना। वो भक्त अगर आपके प्रति आपसे सोचता है कि आपने अनादर किया, तो उनको बुरा लग गया, तो अपराध हो गया। तो इसलिए आदर देना है, आदर सभी को देना है, इसलिए नम्रता होनी चाहिए। बिना नम्रता के भक्ति में आगे प्रगति कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अनादर करेंगे दूसरों का
आदर नहीं कर पाएंगे तो बिना आदर के कैसे प्रगति करेंगे। इसलिए एक वैष्णव गीत आप जानते होंगे जिसमें श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, सकले सम्मान करिते शकति देहनाथ जथा जथा, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हत। क्या कह रहे हैं? सकले सम्मान, मैं सभी का सम्मान कर सकूं, कोई भी नहीं होना चाहिए जिनको हम असम्मानित करें, सबको सम्मान देना है। यहाँ तक कि गधे को भी सम्मान देना है, गधे को भी नमस्कार करना है। कितने जन तैयार है गधे को पंचांग प्रणाम करने? आपको चुप कर हाथ ऊपर नहीं, हाथ ऊपर करने को तैयार नहीं। चलो मैं आपको 6 महीने का समय देता हूँ। 6 महीने में आपको, अभी पता नहीं यहाँ गधा है कि नहीं, आता तो हमें सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा गधा हूँ, लेकिन अपने आपको नमस्कार नहीं कर सकते। ऐसा बाहर वाला कोई तो गधा, और वैष्णव नहीं, गधा, गधा जिसके 4 पाँव होते हैं, जो सफेद काले ग्रे कलर का रहता है, वो उसको जो आवाज करें, वो जो आवाज नेचुरल निकलता है और कुछ आवाज निकलता ही नहीं, ऐसे गधे को हमें नमस्कार करना है, पंचांग प्रणाम, ठीक है, लेकिन दूर से उसके चरणों में जाके नमस्कार मत कीजिए। कट करके मार दिया तो दिन में तारे दिखाई देंगे। या अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, या हो सकता है शरीर के बाहर जाना पड़ेगा। तो पास में नहीं जाना है, दूर से, बहुत दूर अंतर रख के आप नमस्कार करना है, ठीक है। सभी को नमस्कार करना है, सभी को आदर देना है, सभी को, ये चिड़ियों को भी। अर्थात वो प्रवचन में ज्यादा ये करिए तो थोड़ा उनको बोलना है, तो आप उधर जाइए, उधर प्रवचन कीजिए। आपका यहाँ जो प्रवचनकार है उनका ही प्रवचन आपको सुनना है, नहीं तो नहीं। लेकिन सम्मान सबको लेना है, सकले सम्मान, उसके लिए शक्ति लगती है। जैसे अभी देखिए ये किताब उठाना है, उसके लिए एक शक्ति लगती है। अभी ये इसके साथ ही उठाना है तो और अधिक शक्ति लगेगी। अगर ये मुझे टेबल को उठाना है, वो तो बहुत ही भारी है, मुझे दोनों हाथों से उसको उठाना पड़ेगा। तो अभी ये शायद ये दोनों, ये इसके ऊपर ये रख दिया तो दोनों को उठाना है तो और भी ताकत की जरूरत पड़ेगी। वो समझे, वो जो है पूरा उसको उठाना है, बहुत अधिक शक्ति लगेगी। लेकिन संसार में सबसे अधिक शक्ति लगती है दूसरों को सम्मान देने के लिए। जो न तो दारा सिंह में है, न तो माइक टाइसन में है, न तो ब्रूस ली में है, न तो पता नहीं कौन कौन है, मोहम्मद अली, जो भी दुनिया के सबसे बड़े पहलवान है ना, जिन्होंने सैकड़ों किलो का वजन उठाया होगा, वो ये वजन तो उठा सकते हैं लेकिन दूसरों को सम्मान नहीं दे सकते। इसके लिए संसार में सबसे अधिक शक्ति लगती है, क्योंकि हमारे अंदर जो पहाड़ है मिथ्या अहंकार का, उसको उठाकर बाजू में रखना, फिर दूसरों को सम्मान देना, ये करना होता है। तो वो जो मिथ्या अहंकार का हमारा पहाड़ है, वो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ था, या न हुआ है न होगा, जो उसको उठा पाएगा वो सिर्फ गुरु की शक्ति से ही, गुरु की कृपा से ही होता है। इसलिए वो कहते हैं कि सकले सम्मान करिते शकति देवनाथ जथा जथा। हे गुरुदेव मुझे वो शक्ति दीजिए, अपने से नहीं होती वो शक्ति, वो आती है। जैसे आप सब स्किल्स सीखते हैं ना, कुछ अलग अलग लगा के, जो भी कल मैं देख रहा था एक जन स्केटिंग सीख रहे थे, यानी कर रहे थे, तो मैंने पूछा उनको कैसे सीखे, कौन बोले एक दूसरे को सिखाते रहते हैं। तो आपने किसी से, हर किसी ने किसी अन्य से सीखा है, वो स्केटिंग करना हो या जो भी होगा, योगासन कर रहे हैं, तो किसी से तो सीखना पड़ता है। उसके पास वो शक्ति होती है, उसके पास वो ज्ञान होता है, उसके पास वो स्किल होती है, जो भी है। जैसे कुकिंग भी करना है तो मुझे नहीं पता, तो मुझे किसी जिसको आती है कुकिंग, उसके पास जाना होगा, वो मुझे सिखाएगा, देखो ऐसा इतना नमक, इतना नहीं, और ये डालना है, ये करना है, वो करना है, सबको जो डिटेल्स बताना है, तब मैं सीख पाता हूँ। तो ऐसे दूसरों को, सभी को सम्मान देने की जो शक्ति है वो किसी में नहीं है, एकमात्र श्री गुरुदेव में है। तो इसलिए उनसे हम भीख मांगते हैं, देखा नाथा जता जाओ, तबे तो गाइबो। जब हम सभी को सम्मान देंगे तभी हम हरिनाम कैसे करेंगे, तबे तो गाइबो हरिनाम सुखे, बहुत सुख से गाएंगे। जैसे समझे मुंह में गुलाब जामुन रखा है और हम बोल रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, कैसे लगेगा? तो वो उसका रस पूरा जा रहा है अंदर और एकदम मीठा मीठा मीठा, हरिनाम बहुत मीठा लगेगा, मीठा लगेगा ना, वो जो गुलाब जामुन है ना मुंह में, तो वैसे तो बहुत सुख से गाए। अभी कैसे गाते हैं हम हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। सुबह में देख रहा था कुछ बच्चा, हरे कृष्ण 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 हरे 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 पता नहीं क्या नमस्कार कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अच्छा वो प्रयास कर रहे थे, वो अच्छा था, वो बहुत प्रेरणा देने वाला था। तो लेकिन हमें दुख हो जाता है हरि नाम लेते लेते, कितने जनों ने अनुभव किया है, तकलीफ हो जाती है कि नहीं, नींद आती है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अभी दूसरों को देखते वो क्या कर रहे हैं, वो भी सो गया, मैं क्यों जागरूक हूँ मुझे भी इतना सुबह सुबह उठ गया मैं। तो ऐसे दुख होता है हमें। दुख क्यों होता है? क्योंकि हम सभी का सम्मान नहीं कर रहे। सभी का सम्मान करेंगे तब कभी दुख नहीं होगा, तब सुखे। तभी तो गाइबो हरिनाम सुखे। क्यों? अपराध हवे हत, सभी अपराध नष्ट हो गए हैं। तो सभी अपराध नष्ट हो जाते हैं तब हरिनाम सुख से गा पाते हैं। लेकिन इसके लिए सबको सम्मान देना होता है, जो शक्ति हमारे पास नहीं है। इसलिए भीख मांगनी है, मांग करनी है। किनसे? गुरुदेव से, प्रभुपाद से। जैसे एक बार प्रभुपाद ने कोलकाता में
बड़ा पंडाल प्रोग्राम दिया, हजारों लोग थे उधर, यानी 10-20 हजार से अधिक लोग थे। आप सोचो, आपने देखे कभी 10-20 हजार लोग? कितने जनों ने देखे एक साथ ऐसे प्रोग्राम में आते कभी बड़े बड़े? तो प्रभुपाद ने प्रवचन दिया, तो प्रवचन हो गया तो वो उतरे, ऐसे स्टेप्स थे 4-5, तो उससे उतरे वो नीचे, और लोगों के बीच लोग तो हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे प्रभुपाद को सम्मान देने के लिए। ये महान व्यक्ति जो कलकत्ता के हमारे, लेकिन गए भारत पाश्चात्य देश में, इतने सारे विदेशियों के भक्तों के साथ आए, उन्होंने जबरदस्त कीर्तन किया, सब दिख रहे गोरे गोरे सफेद, पुरुष और स्त्री, धोती कुर्ता पहने, शेव्ड हेड, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो सम्मान के कारण इतना आश्चर्य वगैरह तो सब थे उधर, एकदम भीड़ भाड़ थी। लेकिन प्रभुपाद को कार तक जाना था, तो लोगों को वो भी पता होता कि उस व्यक्ति को जाने के लिए रास्ता देना चाहिए, तो लोग थोड़े हट गए थे, बीच में रास्ता हो गया था कार तक, कार का दरवाजा भी खोल दिया था किसी ने। तो प्रभुपाद जा रहे थे ऐसे, जाते जाते जाते, थोड़ी दूर थी कार, जाते 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 अचानक प्रभुपाद वो जो भीड़ थी उसके अंदर ही घुस गए। लोगों को पता नहीं चला कि ये क्या हो गया, वो कार तो उधर है, दरवाजा भी खुला है, जा ही तो रहे थे, अचानक क्यों गए? तो प्रभुपाद ने कुछ देखा उस तरफ, तो प्रभुपाद उधर उधर गए। उधर एक सफेद धोती कुर्ता में एक भक्त थे जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे, यानी प्रभुपाद के गुरु भाई थे, और वो गृहस्थ थे। तो उनका गौड़िया मठ के अंतर्गत ऐसा बड़ा बड़ा नाम नहीं था, उन्होंने कुछ बड़ा प्रचार वगैरह तो नहीं किया था, सामान्य गृहस्थ थे, भक्ति कर रहे थे ठीक से। तो प्रभुपाद को पता था ये मेरे गुरु भाई, तो प्रभुपाद गए इतने सब लोगों को छोड़ के, अपना सम्मान छोड़ के, प्रभुपाद उनके पास गए, उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ा कि धन्यवाद आप आए, आपको कैसे लगा, ठीक है ना, आपको प्रसाद वगैरह सब पूछताछ की। तो और फिर थोड़ी बात करके प्रभुपाद फिर से कार की तरफ गए। तो व्यक्ति रोने लग गया कि कितने प्रभुपाद एकदम नम्र है और इतना आदर दे रहे मुझे, अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो सन्यासी भी नहीं, मैं ब्रह्मचारी भी नहीं, वो तो सामान्य गृहस्थ हूँ, मेरा तो कुछ प्रचार भी नहीं, बस मैं जब कर रहा हूँ और गुरु महाराज के आंदोलन में थोड़ा सा सेवा दे रहा हूँ, कुछ बड़ा ऐसा उनका नाम नहीं था। भक्तिनाथ ठाकुर के तो हजारों शिष्य थे। तो प्रभुपाद देख सकते हैं, प्रभुपाद जानते हैं कि भक्तिनाथ ठाकुर के चरणों का जिन्होंने आश्रय लिया है, और वैसा प्रभुपाद को ऐसा कुछ अहंकार नहीं था कि मैंने कुछ बहुत ये किया। प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि मेरे गुरु महाराज की कृपा से ये सब प्रचार हुआ है, और आप सबके सहकार्य से, यानी शिष्यों को वो कहते थे कि आपके कारण हुआ है, यानी ऊपर वाले गुरु महाराज को वो दे रहे हैं प्रतिष्ठा, उनको सम्मान दे रहे हैं, उनके कारण हुआ, और जो नीचे वाले शिष्य हैं उनको दे रहे हैं, और बीच में जो प्रभुपाद है वो अपना कुछ ले ही नहीं रहे, अपने लिए ऐसे बोल नहीं रहे कि मैंने आया, मैं पाश्चात्य देश में आया, पता है क्या कैसे आया, पैसे नहीं थे, ऐसा नहीं। प्रभुपाद ने कभी अहंकार से कभी कुछ बोला नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबको सम्मान देना। अगर एक भी भक्त को या व्यक्ति को भी और जीवात्मा को भी अगर हम सम्मान नहीं दे रहे हैं तो हम जप में परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमें समस्या होगी। क्योंकि भगवान कहे हैं, जो तद्विधि प्रणिपाते नाम जानते हैं 4.34, इसके आगे वाला श्लोक कितने जन जानते हैं? 4.35, हाथ ऊपर दीजिए, किसी को नहीं पता। यज्ञात्वा पुनर्मोहम, तो उसमें कहते हैं कि अगर ये ज्ञान, those who are self-realized they can impart this knowledge unto you because they have seen the truth। जो पूर्ण साक्षात्कारी गुरु महाराज उनके पास जाते हैं प्रणिपात परिप्रश्न सेवा से, तो आपको वो ज्ञान प्रदान करेंगे क्योंकि उन्होंने परम सत्य को अनुभूति की है। तो वो ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। तो क्या ज्ञान प्रदान करते हैं और उसके द्वारा हमारे जीवन में क्या होता है, वो अगले श्लोक में 35 में बताया गया है कि उस ज्ञान को ग्रहण करने से आप सभी प्रकार के जो विमोहन है उससे दूर हो जाएंगे। फिर आपको समझेगा कि सभी जीवात्मा मेरे हैं, यानी कृष्ण के हैं, कृष्ण में है, और कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल, कृष्ण के ही अंश है। तो अगर आप समझेंगे सभी कृष्ण के अंश हैं तो कितना सम्मान देंगे आप सभी को। जैसे समझे आप में से कोई तो एक, क्या नाम है प्रभु का? दीप, देवदीप। ऐसे पता चला कि देवदीप प्रभु हमारे भारत के राष्ट्रपति के पोते हैं, राष्ट्रपति के बेटे के बेटे। हाँ समझे, अचानक पता चल गया, हम में से किसी को पता ही नहीं था। एक राज था तो उन्होंने किसी को पता ही नहीं, समझिए, या उनको भी पता नहीं था। राष्ट्रपति के बेटे का बेटा खो गया था, वो कैसे तो जाके कहीं तो कातरज में जाके हो गया, वो किसी फैमिली को मिल गया और उन्होंने उनको गुरुकुल में डाल दिया। और यहाँ हम जानते हैं कि वो कातरज के जो परिवार है उनके ये पुत्र है, लेकिन हमें पता चला अभी कि वो राष्ट्रपति के पोते हैं। तो कैसे हम करेंगे? उनके लिए हम गुलाब जामुन रोज देंगे, लेकिन मालपुआ भी देना पड़ेगा, क्या जो भी मांग करेंगे सब देना पड़ेगा। राष्ट्रपति के बेटे इतना सम्मान देंगे कि नहीं, सभी बच्चों में वो एकदम विशेष। ऐसा गुरुकुल में ऐसा नहीं होता, वो उसका पैटर्न होता है, लेकिन ठीक है, विशेष कुछ तो सम्मान देना पड़ेगा क्योंकि वो राष्ट्रपति के पोते हैं। तो उसी तरह से सभी कृष्ण के ही बेटे हैं, कृष्ण के ही अंश हैं। ये जब बुद्धि होती है, ये जब दृष्टि होती है, तभी हम उसको सम्मान दे पाएंगे। वो गधा हो, सुअर हो, सुअर के अंदर भी तो परमात्मा है कि नहीं है, कि नहीं है? कितने जन कहते हैं सुअर के हृदय में परमात्मा है? हाँ, इसीलिए तो उसको पता है ना कहाँ जाना है, अभी क्या सोना है कि क्या करना है, उसको बुद्धि कौन देता है?
वो परमात्मा देते हैं। तो हर कोई जीवात्मा का जो शरीर है वो मंदिर है, क्योंकि मंदिर में तो भगवान, जैसा भी हमारा मंदिर है, तो इधर इधर ही तो भगवान है ना, जहाँ भगवान आ गए वो मंदिर बन गए। तो हर किसी के हृदय में भगवान विराजमान है, परमात्मा के रूप में, तो वो मंदिर है वो। तो कैसे हम उसको सम्मान नहीं दे सकते, क्योंकि हम अज्ञानी होते हैं। अज्ञान से ढके होने के कारण हमें ये बुद्धि नहीं प्राप्त होती कि इसको सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए गुरु के पास जब जाते हैं तो गुरु ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान से जो अज्ञान है हमारा वो मिट जाता है, फिर उसके द्वारा हम सभी को सम्मान दे सकते हैं। तो गुरु से ज्ञान ग्रहण असलियत में किया है तो हम सभी को सम्मान दे पाएंगे, और ज्ञान ग्रहण नहीं हुआ है तो किसी ना किसी को तो सम्मान नहीं दे पाएंगे। समझ रहे? कितने जन समझे? हाथ ऊपर कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो वो वही कह रहे हैं कि अगर बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन ऐसा करते रहे, लेकिन गुरु की सेवा कर कर उनकी कृपा से वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि जिसके द्वारा हम सभी को सम्मान कर सके, तो फिर हमारी समस्या हो जाएगी, कृष्ण प्रेम धन प्राप्त नहीं होगा। और कृष्ण प्रेम धन ये हमारे जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति है, इसके परे और कुछ नहीं। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। जो चैतन्य चरितामृत का अंत्य लीला का अंतिम अध्याय 20वां शिक्षाष्टकम के श्लोकों को चैतन्य महाप्रभु उद्धृत करते हैं और उसका विश्लेषण भी बताते हैं। तो उसमें एक श्लोक के बारे में कहते हैं प्रेम धन बिना। जैसे इस लोगों संसार के लोगों के पास कुछ धन होता है ना, कोई 1000 पति होता है उसके पास 10-20 हजार रुपए, कोई लखपति होता है उसके पास 20-30 लाख रुपए, कोई करोड़पति होता है उसके पास 40-50 करोड़ रुपए, 2 करोड़पति हो गया। कोई अरबपति होता है अरबों रुपए, कोई खरबपति होता है उसके खरबों रुपए, है कि नहीं? तो लेकिन सबसे बड़ा धन क्या है? प्रेम धन, कृष्ण प्रेम धन। प्रेम धन बिना, उसके बिना व्यर्थ, जीवन व्यर्थ है। आप करोड़पति भी हैं, जैसे बिल गेट्स है, कोई मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी, उनके पास कृष्ण प्रेम धन नहीं है तो वो जीवन व्यर्थ है, दरिद्र है। सबसे बड़े गरीब लोग संसार के कौन? करोड़पति, अरबपति, खरबपति, अगर उनके पास नहीं है लक्ष्मीपति कृष्ण। समझ रहे? कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करिए। भगवान आप मुझे दास बना लीजिए, दास करिए। अगर कोई दास बनता है, कुछ मजदूरी वगैरह करता है, लोगों को जो कंपनी में जॉब वगैरह करते हैं, तो महीने के अंत में उनको क्या मिलता है? सैलरी, वेतन मिलता है कि नहीं? कुछ तो मिलेंगे 20-30 हजार रुपए जो भी है वेतन। और जो मजदूर लोग रहते हैं, जो उठाते हैं ना ईंटों को वगैरह, कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं, उनको डेली वेजेस रहता है। रोज शाम को जो 7-8 घंटे काम करेंगे, शाम को उनको मिल जाएगा जो भी 100 रुपए 200 रुपए डेली बेसिस पे मिलता है उनको। तो जो दास बनता है उसको वेतन मिलता है। तो दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। क्या वेतन चाहिए? प्रेम धन, कृष्ण प्रेम धन। ये सबसे बड़ी चीज है। हमें यही चीज प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, तो इस संसार की चीजों को प्राप्त करें, वो तो ऐसे आ जाएगी। तो कहते हैं ना, हमारे हर कोई जो हमारा है प्रसाद, जैसे आपके सबके लिए प्रसाद बंद रहे अभी, जिसके लिए है उसको मिलेगा। जो दाने आपके नाम पे हैं वो आपको मिलेंगे, जो नहीं है नहीं मिलेंगे। जैसे आपका वाला प्रसाद मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरा वाला प्रसाद आप नहीं ले पाएंगे, मेरा वाला मेरे लिए बनेगा, आपका वाला आपके लिए भगवान ने बनाया। समझ रहे? तो हर किसी के लिए भौतिक उपलब्धि ऐसे ही मिल जाती है, लेकिन आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम धन के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। तो कहते हैं ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर भक्तिर यज्ञादि पुण्यतः सेयम साधन साहस्त्रैर हरि भक्ति ही सुदुर्लभः। वो कहते हैं कि जो भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान, वो समझ सकता है व्यक्ति अपने आध्यात्मिक स्थिति के कारण और मुक्त हो सकता है। और इसी तरह से यज्ञ करके और पुण्य कार्य करके वो एक व्यक्ति काम को प्राप्त कर सकता है, इंद्रिय तृप्ति को, ऊंचे लोगों में। लेकिन भक्ति के द्वारा जो इतनी दुर्लभ है, जो सैकड़ों हजारों यज्ञ करने के बाद भी नहीं प्राप्त हो सकती, वो भक्ति जो है बहुत ही दुर्लभ है। तो इसके लिए हमें प्रयत्नशील होना है। कृष्ण यदि छूटे भक्ति मुक्ति मुक्ति दिया, प्रभु प्रेम भक्ति ना दे न राखे न लुकैया। अगर भक्ता मांगता है मुक्ति, कुछ भौतिक प्राप्ति, तो भगवान दे देंगे उसको। कोई भक्त चाहता है मुक्ति, वो भी दे देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देते भगवान। अपने आप को दे देते हैं जब भक्ति दे देते हैं, तो इसलिए नहीं देंगे अपने आप को भगवान, जब तक कि हम पूरे नम्र बनकर गुरु की वैष्णव की सेवा न करें। तो कहते हैं कि मुक्तिम ददाति करिचित स्मन भक्ति योगम। 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में ऋषभदेव भगवान अपने 100 पुत्रों को बताते हैं, मुक्तिम ददाति करिचित, भगवान मुक्ति दे देंगे, करिचित स्मन भक्ति योगम, लेकिन अपनी भक्ति नहीं दूसरों को प्रदान करते। ये भक्ति के लिए हमें नम्र होना है, गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। फिर वो और एक श्लोक बता रहे हैं,
राजन्पतिर्गुरु बलगुरु बलं भवतां यदुनां दैवं दैवं प्रियः कुलपति क्व च किंकरो वः अस्त्वेवं अंग भगवान भजतां मुकुंदो मुक्तिम ददाति करिचित स्मन भक्ति योगम। 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय में ये श्लोक 18वां। तो उसमें कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं नारद मुनि कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है वो आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहते हैं। वो आपके स्वामी हैं, आपके गुरु हैं, आपके भगवान हैं, आपके बहुत परम मित्र हैं, आपके परिवार के प्रमुख हैं। Yet sometimes he agrees to act as your servant, लेकिन फिर भी वो कभी कभी आपके दास बनकर सेवा करते हैं, आपके आदेश का पालन करते हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि ऐसा संबंध भगवान के साथ जुड़ने का कारण भक्ति योग है। तो भगवान लोगों को मुक्ति दे देंगे लेकिन अपने आप को या भक्ति को कभी नहीं प्रदान करते, क्योंकि भक्ति देते हैं तो अपने आप को ही देना पड़ता है उनको। जैसे अर्जुन ने उनकी भक्ति की क्योंकि वो मित्र थे, सखा थे और भक्त भी थे, तो भगवान उनके लिए क्या बने? युद्ध भूमि में सारथी बने। सारथी बने यानी आज के तारीख में क्या बने? ड्राइवर बने। तो कार के ड्राइवर बनना बहुत ही निम्न स्तर का है, लेकिन वो भगवान तैयार है क्योंकि अर्जुन उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम में ये सब नहीं होता, ड्राइवर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेम में किसी भी हद तक जा सकता है व्यक्ति, कुछ भी करता है वो, क्योंकि प्रेम होता है। प्रेम में ये सब ऐसे कंसिडरेशन, ऐसे विचार कुछ भी नहीं होते। हे न प्रेम श्री चैतन्य दिला यथा तथा जगाई मदाई पर्यंत अन्य का कथा। तो ऐसे प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु सबको प्रदान किया, जगाई मधाई तक को दिया, तो अन्यों के बारे में कहना ही क्या। तो महाप्रभु का प्रेम, कृष्ण प्रेम इतना गाढ़ा है, सबको देते हैं। जो हमारा अंदर भी कृष्ण प्रेम होता है वो बाहर प्रचार से दिखाई देता है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आगे गुरु भैया तारे देख। जिस किसी के संपर्क में आते हैं हम देखते हैं कि वो भगवान से बिछड़े हुए हैं, तो मुझे उनको भगवान को जोड़ना है। भगवान को जोड़ने के लिए कुछ तो थोड़ा प्रचार करो, थोड़ा तो कुछ तो बताओ भगवान के बारे में, कैसे आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, भगवान के पुत्र हैं, आपके जीवन में सभी दुख बस इसी कारण से है कि आप जानते नहीं कि आप लक्ष्मीपति पुत्र हो, तो उनकी सेवा में जुड़ जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे थोड़ा प्रचार करना चाहिए। तो कृष्ण प्रेम हृदय में और बाहर में प्रचार, ये दोनों एक ही है। नामे रुचि अंदर और जीव दया बाहर। और वही वैष्णव के संग में वही कृष्ण प्रेम प्रकट होता है वैष्णव सेवा के रूप में। तो हर कोई वैष्णव हमारे सामने जब आता है तो यही सोचना है कि मैं इनकी सेवा कैसे कर सकूं। वो देश काल और स्थिति के अनुसार बदलता रहेगा। जैसे कोई भक्त आता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो फिर हमें कुछ प्रसाद देना चाहिए उनको। तो उनको अगर हम फूल माला देंगे ऐसा कुछ, तो फूल माला लीजिए, बहुत सुंदर है ये कमल की फूल माला, वो क्या करूँ मैं, मुझे तो भूख लगी है। तो उस स्थिति में हमें उनके लिए प्रसाद देना होगा, कुकिंग करना होगा, कुछ तो करना होगा। तो ऐसे स्थिति के अनुसार कैसे सेवा करनी है ये सोचना है, लेकिन सेवा तो जरूर करनी है। जो भी सामने आए, तो हर वैष्णव का मैं दास हूँ और जो भक्त मेरे सामने है उसका मैं पर्सनल सर्वेंट हूँ। जैसे हमारे वो विष्णु प्रभु है, मेरी सेवा में दिए गए हैं, गेस्ट रिसेप्शनिस्ट है, तो उनको 24 घंटा वही देखना होगा कि जो आए हैं सुंदर श्याम प्रभु, जब तक है आए हैं जाने तक का जो कालावधि, उसमें उनको जो भी चाहिए वो दे दो। तो उसको कहते हैं निजी सेवक, पर्सनल असिस्टेंट। तो वो उसका जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाता है, यानी 24 घंटा, क्योंकि वो व्यक्ति उधर ही है। और बाकी जो आप सब जन है, ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु वगैरह वगैरह, आपके ऊपर ज्यादा उतना प्रेशर नहीं है कि नहीं, लेकिन उनके ऊपर ज्यादा है, शायद अभी भी इधर नहीं है, कर रहे होंगे कुकिंग। तो वैसे होता है। तो हमें ये सीखना है, और इतना आसान नहीं है किसी का निजी सेवक बनना। पहले तो सेवक बनना ही बहुत मुश्किल है इन जनरल, और फिर बाद में जाके निजी सेवक बनना, तो इसके लिए शक्ति लगती है, और वही गुरु महाराज से प्राप्त होती है, उनसे निवेदन करके, उनके सामने झुक कर वगैरह, और हरि नाम लेकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरि नाम में हरे कृष्ण, राधा और कृष्ण, इनसे हम भीख मांगते, कृपया हमें आपकी सेवा में लगाइए। तो उनकी सेवा करेंगे। एक कृष्ण है तो नाम के प्रति रुचि, और वैष्णव अधिक है, अनेक है, और जीवात्मा असंख्य है। तो जो हरिनाम ध्यान पूर्वक करेगा, एक कृष्ण को प्रसन्न करेगा, तो अनेक वैष्णवों की सेवा करने में समर्थ बन पाएगा। जो कृष्ण को प्रसन्न किया हरिनाम लेकर और वैष्णव की सेवा करके अनेक वैष्णवों को प्रसन्न कर पाया, वो असंख्य जीवात्माओं को दया दिखा पाएगा। स्टेप बाय स्टेप होगा, एकदम अचानक कोई इतने असंख्य जीवात्माओं की सेवा करने में, उनको दया दिखाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो पहले हरिनाम ध्यान पूर्वक लेना है, फिर अनेक वैष्णवों की सेवा कर उनसे शक्ति प्राप्त करें, फिर हम असंख्य जीवात्माओं के ऊपर भी दया कर पाएंगे। तो ये भक्ति में प्रगति का मापदंड है। आगे कहते हैं, स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगूढ़ भांडार, गिलाइला यारे तारे न कैला विचार। तो चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर हैं, और प्रेम के जो बहुत ही गाढ़ा प्रेम है उसके वो भंडार है। वो बिलाइले यारे तारे, वो हर किसी को कृष्ण प्रेम बेच रहे,
फ्री में एक तरीके से, और कुछ विचार ही नहीं कर रहे, सभी को वितरित कर रही है कृष्ण प्रेम। तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है। अद्याप यह देखो चैतन्य नाम ये लय कृष्ण प्रेम कुलकाश्रु युगल से है। आज भी हम देख सकते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं वो कृष्ण प्रेम में उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अश्रु विवल होकर अश्रु प्रवाह होता है। ये प्रेम के लक्षण है, वो हमारे वो जैसे रोना होता है वैसे नहीं हो, ये कृष्ण प्रेम के लक्षण है। तो गौरांगा का नाम लगे, गौरांगा गौरांगा नित्यानंदा नित्यानंदा। कुछ अनुभव हुआ? कितना अच्छा लगा? अच्छा लगा कि नहीं? कितने जनों को अच्छा लगा? हाँ, ये ताकत है उनमें, दोनों में, गौर नित्य में। तो जो भी लेगा वो कह रहे हो अद्याप यह देखा चैतन्य नाम यही लय। आज भी देख सकते हैं जो चैतन्य महाप्रभु का नाम लेगा वो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाएगा। तो ऐसे लेते रहेंगे आप, कृष्ण प्रेम में पागल हो जाएगा। और यही जीवन का लक्ष्य है, पागल बनना, लेकिन कृष्ण के लिए, भौतिक चीजों के लिए नहीं, भौतिक लोगों के पीछे नहीं पड़ना है, कृष्ण के लिए पागल होना यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? हमने काफी गहराई में चर्चा की है, लेकिन ठीक है, आप पूछिए कुछ। कितने जनों को प्रवचन समझ में आया जो भी हमने चर्चा की? प्रश्न है कि? रिस्पेक्ट की बात आती है, जब छोटे वक्त का एज में तो बड़े ही नहीं सब छोटे थे, लेकिन किसी को ईगो होता है, तो उनको छोटे जो है उनको ईगो होता है क्या? हमें ईगो होता है? छोटे होने के कारण उनको ईगो होता है, डिसरिस्पेक्ट करते हैं बड़ों को। छोटे, हाँ, बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। हमारे मन में भी कभी कभी उनके प्रति आता है। नहीं, वो वैसे कर सकते हैं, जैसे माँ होती है, बेटा कभी कभी जब गोद में पेट में होता है तो भी लात मारते हैं, बाहर आने के बाद भी कभी कभी छोटे बच्चे लात मारते हैं माँ को, लेकिन माँ वो अज्ञानी है समझकर उनको ऐसा कुछ मारती नहीं, वो अपनी सेवा बच्चे के प्रति करते ही रहते हैं। तो इस तरह से हमें दूसरों के हमारे प्रति जो ये है उसको स्वीकार करना चाहिए। उसके लिए शक्ति लगती है, भक्ति शक्ति। बिना भक्ति की शक्ति के वो हम नहीं कर पाएंगे। हम अगर उसने हमें कुछ अनादर किया तो हम भी उसको अनादर करेंगे, हम भी क्रोधित होंगे, क्या है ऐसे कैसे करते हो, छोटे होने के बाद भी आदर नहीं देते, तो वो नहीं करना है। अमान ही ना मान देना, अपने लिए कुछ मान की इच्छा नहीं करनी, आप दूसरों का हमेशा मान देते रहेंगे। उनको सिखाना भी कि हाँ, वो ट्रेनर के रूप में सिखाने का हमारा सेवा है, तो वो सेवक के रूप में कर रहे हैं ना, बॉस के रूप में नहीं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार एक भक्त को बोले कि तुम अगर मुझे मेरे पास आते हो शिष्य होकर के तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा गुरु के रूप में। तुम मेरे पास आते हो अगर ये सोचकर कि मैं आपका दोस्त हूँ, मित्र हूँ, तो मैं आपकी सेवा करूंगा मित्र के रूप में। अगर आप मेरे पास आते हैं ये सोचकर कि ये प्रभुपाद के शिष्य है तो मैं आपकी सेवा करूंगा प्रभुपाद के शिष्य के रूप में। मैं कोई भी रोल स्वीकार करूँ, भूमिका, हर स्थिति में मैं आपका सेवक ही रहूंगा, क्योंकि सेवा ही मेरी नित्य स्थिति है। कृष्ण जी मेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और वैसे तो हमारा गोपी भरतुर पता कमल और दास दास दासानु दास, गोपियों के भरता कृष्ण जो है उनके दासों के दासों के दासों के। मज्जन्मना फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। राजा कुलशेखर अपने ग्रंथ मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं, कितने जनों ने पढ़ा है मुकुंदमाला स्तोत्र? बहुत सुंदर ग्रंथ है, इतने सुंदर श्लोक है उसमें। तो इस श्लोक भी मेरा सबसे फेवरेट श्लोक एक तरीके से उसमें। प्रभुपाद का वो पहला नंबर वाला है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, प्रभुपाद काफी बार बोलते रहते थे। तो लेकिन इसमें बता रहे हैं कि मद जन्मना फलमिदं, ये मेरे जन्म का सफलता होगा, सफल होगा मेरा जन्म तभी। मेरी यही प्रार्थना है, आपकी मेरे पर यही कृपा रहेगी भगवान, जब आप मुझे आपके दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास के रूप में स्वीकार करोगे। तो भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 से भृत्य, परिचारक का अर्थ भृत्य ही है, सेवा की। तो इतना नीचे, और प्रभुपाद कहते हैं कि वन शुड गो 100 times डाउन द लाइन। तो 7 ही बार बोला है, लेकिन मैं आपके दासों के 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 दासों अभी उतना नहीं बोल पाऊंगा मैं, लेकिन बोल दिया 15-20 बार। तो इतना करना है, इसके लिए बहुत शक्ति लगेगी। वो मिथ्या अहंकार का जो पहाड़ है ना, उसको उठा के बाजू में रखना, वो कौन उठा पाएगा? गुरु की कृपा के बिना संभव ही नहीं, असंभव है ये, कोई नहीं। इसलिए मैंने बोला ना, दारा सिंह, ब्रूस ली हो, अभी मुझे नाम भी नहीं पता कौन कौन पहलवान है दुनिया के, आपका तो नाम नहीं ले सकता पहलवान के रूप में तो शक्तिशाली होते, समझ रहे हैं? और कोई
जैसे कि साथ में अच्छे रहते हैं, साथ बिच्छू ऐसे मारने चाहिए, सात बिच्छू रहते तो मारने चाहिए। मारने चाहिए, ऐसे नहीं मारने चाहिए, ऐसे ढूंढ ढूंढ के उधर खेत में जाके, लेकिन वैष्णवों के बीच में आ गए और वो हानिकारक है, तो फिर मारने के लिए अनुमति है एक तरीके से, क्योंकि मोदे तो साधु रूपी वृश्चिक सर्प हत्या, क्योंकि अगर समझिए वो सांप के द्वारा कोई भक्तों को दंश हो गया और भक्तों की मृत्यु हो गई तो ये बहुत ही बड़ा समस्या हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, तो इसलिए वो मानव शरीर में वो भक्त को रहना है, तो अगर ये सांप अगर उसको काटने की संभावना है तब मार सकते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा फिर पाप हो जाएगा। ऐसे अगर आप जाएंगे इधर इधर होंगे कुछ तो बिच्छू के खेत में सांप होंगे, अब जाके ढूंढ ढूंढ के उनको मारोगे उधर तो वो पाप लग जाएगा। वो आते हैं वैष्णव के बीच में और समस्या हो सकती है तभी, अन्यथा नहीं। और कोई अगर हम हमारे अविद्या के कारण मानसिक रूप से अपराध करते हैं तो श्रवण करने के बाद हमको साक्षात्कार होता है करने से क्या गलत किया तो क्या वो अपराध लगता है कि नहीं लगता? मानसिक अपराध का वैसे भी आपको कुछ फल नहीं मिलेगा, प्रतिफल नहीं मिलेगा, लेकिन उसका एक समस्या होता है कि मानसिक जो है आपके अंदर वो अंदर भड़का रहा है, जैसे लावा होता है जमीन में, हो सकता है कभी भी बाहर आ जाए भूकंप के रूप में, तो वैसे ये मानसिक जो है कभी भी मुंह से बाहर आ सकता है, समझ रहे, हम उनको भक्तों को कुछ गलत कहेंगे, क्रोधित होकर होगा, तो इसलिए मानसिक क्या ऐसा प्रतिफल वैसा नहीं आता बाहर से, भगवान नहीं कुछ देते, लेकिन उससे भी बचना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। और पूछिए समाधान हो, और कोई? वैष्णव के बीच में छोटे छोटे अपराध होते रहते हैं। वो उस कारण होते हैं क्योंकि हमारे जो मिथ्या अहंकार है उसके कारण होते हैं। हमारे और बीच में एक ही बड़ा पहाड़, हमारे और कृष्ण के बीच में एक ही बड़ा पहाड़ है मिथ्या अहंकार का। हम अपने आप को बहुत महान समझते, वो इसी कारण तो यहाँ आ गए ना, इच्छा द्वेष समुद्र, अपने आप को महान समझे तो इधर आ गए। अभी अपने आप को लहान समझना है, छोटे हैं हम, भगवान भी महान है और बाकी भगवान के भक्त भी महान है। भौतिक जीवन में जो प्रकृति का, भौतिक जीवन में जो प्रगति का लक्षण है उसमें कैसे आप ऊपर 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 जाते हो और आपके अंदर अंतर्गत बहुत लोग रहते हैं। जैसे हम जो कंपनी में कोई ज्वाइन करता है इंजीनियर वगैरह, तो एक ट्रेनिंग के रूप में होता है, वो रहेंगे बहुत सारे लोग, 10, 15, 20, 25 लोग, और उनके ऊपर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो कुछ सालों के बाद या महीनों के बाद वो ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर चला जाता है, जो भी कुछ तो प्रोजेक्ट लीडर वगैरह बन जाएगा वो, बाद में कुछ तो टीम लीडर, जो कि अभी पता नहीं मुझे क्या होता है वो। तो जितना ऊपर ऊपर जाएगा उसके नीचे लोग रहेंगे। शुरुआत में वो सबसे नीचे था और उसके ऊपर बहुत सारे लोग। जैसे जैसे प्रगति हो गई उसकी तथाकथित भौतिक प्रगति, वो ऊपर ऊपर जा रहा है और उसके अंदर अंतर्गत पहले उसके अंतर्गत 5-6 लोग आ गए, फिर आगे ऊपर गए तो 15-20 लोग आ गए, फिर 50-60 लोग आ गए, फिर 100-200, फिर वो मैनेजर बन गया, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, अभी हजारों लोग उसके ऊपर, और उसके ऊपर कोई है ही नहीं कंपनी के अंतर्गत हो गया, मालिक होगा शायद। तो ये भौतिक प्रगति का लक्षण है। आध्यात्मिक प्रगति एग्जैक्टली उल्टा है, फॉरवर्डेड रिफ्लेक्शन है ना। तो शुरुआत में हम सिर्फ एक ही वक्तों को मिलते हैं और अच्छा लगता है हमें, बोलते हैं माला लो, माला जप करो, हम जब करते वगैरह। बाद में वो बोलता है कि ये भी वैष्णव है, अच्छे हैं, यहाँ आइए मॉर्निंग प्रोग्राम, हम आते हैं, थोड़ा उधर भी कुछ उनके साथ मेलजोल होता है और सेवा करते हैं। बाद में एक बड़ा मंदिर वगैरह कुछ होता है, उसके कम्युनिटी से जुड़ जाते हैं 100-200 भक्त, तो उनकी भी सेवा कर पाते हैं। फिर बाद में और इस्कॉन वर्ल्ड वाइड या जो भी इंडिया वाइड लार्ज वगैरह, तो अधिकाधिक भक्तों की सेवा कर पाते हैं। यानी क्या, अधिकाधिक भक्तों को हम अपने मालिक स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं और हम उनके दास बनते हैं। और ऐसे गुरु सबसे बड़े सेवक होते हैं कि जो हजारों शिष्य ग्रहण करके उनको अपने स्वामी मानकर उनकी सेवा करते हैं। और ये सब जो दास हैं गुरु के शिष्य, उनको अच्छा लगता है कि अच्छे सेवक हैं हमारे, जो भी हमारी इच्छाएं वगैरह है या सेवा है उनको अच्छे से करते, तो हम इनको अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करेंगे या सेवक के रूप में स्वीकार करेंगे, गुरु को स्वीकार करेंगे। तो गुरु सबसे नम्र रहते हैं, इसलिए तो गुरु से भीख मांग रहे हो। तो इसलिए किसी को भी ऐसा छोटा वगैरह नहीं सोचना है। आपका ओरिजिनल प्रश्न आगे once again, एक और बार क्या प्रश्न था आपका? छोटे कोई है मतलब एज नहीं, अभी जो आपने पूछा था, आई वांट टू कंक्लूड। के बीच में कभी-कभी अनजाने में आपका रहते हैं छोटे, तो वैष्णव में हम रहे नहीं, वो नहीं होने देना है, वो वही तो विद्या का असली फल है। प्रश्न फिर हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।